इंग्लैंड सीरीज के बाद जो सवाल भारतीय क्रिकेट में बहुत हो रहे थे कि अगली जनरेशन कहां से आएगी, आगे के खिलाड़ी कहां से आए थे। नतीजे के साथ साथ वो जवाब भी मिले। उनमें से एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे, यार ये टेस्ट क्रिकेट कब खेलेगा, क्या इसे टेस्ट क्रिकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो थे सरफराज। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट मिली और जैसे कहते हैं ना, फिश टू वाटर। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जाके ऐसे खेला, यार ये तो घर की खेती है। घर की खेती जैसे खेला आपने। जबकि सबसे मुश्किल चीज शायद ये होती है सरफराज की, आप डोमेस्टिक से जब इंटरनेशनल क्रिकेट जाओ तो कहते हैं वो सफर जो है 24 दिन का, 24 रात का, या 24 घंटे का, या 24 मिनट का, वो तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। मतलब मैंने जब बैटिंग में करने को गया था तो इनिशियली 3 बॉल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट बाद में जैसे ही मैंने पहला बॉल खेला, छोड़ा, उसके बाद 3 रन का एक शॉट खेला, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेला हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से यही रूटीन हो खेलते हुए आ रहा हूँ, मैं मैचेस खेलते हुए आ रहा था। तो दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इंटरनेशनल मैच है, दिमाग में यही चीजें चल रही थी कि हाँ ये फील्डर है, ये बॉलर है, यहाँ से खेलना है, ऐसे ही चल रहा था। नहीं, लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो बहुत से लोग खेले हैं। 3 गेंद वाकई में दिख भी रहा था, हम टेलीविजन पर भी देख रहे थे, तो 3 गेंदे लग रहा था कि वो होता है ना, सांस आपका ऊपर चले जाता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है? क्योंकि मैं वो जोन में रहता हूँ। मतलब देखिए, मेरे घर का ऐसा है, मेरे अब्बू जो है वो दिन रात, एक बार आपकी सुबह आंख खुल गई उसके बाद से सोने तक, खाना भी तो छोड़ दो, सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है। तो मेंटली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज मतलब खाने जैसे हो गई कि हाँ भाई उठो खा लो, ऐसा करके। नहीं, लेकिन बड़ा इमोशनल मूवमेंट भी था। मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, शायद मैं नहीं जाऊंगा। बट वो वहां गए सूर्य के कहने पे, और सुबह जब आपने कैप उनको दी, और उनकी आंखों से भी बड़े आंसू निकले। यार इमोशनल मूवमेंट तो होता ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उनका शोल्डर खुल गया था, बहुत टाइम, बहुत जमाने पहले की बात है, मेरे ख्याल से एक 10 साल पहले की बात है। तो जब वो उनको इंजेक्शन दिया गया था, वो बेहोश होकर वापस जब होश में आ रहे थे, तो वो जब होश में पूरे नहीं आए थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा क्या, सरफराज इंडिया खेलेगा, सरफराज सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो तभी से मेरा भी सपना यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। उनका खुद का सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे मेहनत कराया कि ये मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैंने भी जब इंडिया खेला, तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए, सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए, जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। नहीं, सही बात है। और तकरीबन इसी तरह का सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल। मैं तो उनका फैन फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था, जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी अब तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं। ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर से जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले, शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज़। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें से गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी। अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए, हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए, इंसान परेशान होता है। मतलब
कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 27 सालों के इंतज़ार के बाद साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर ली है। साउथ अफ्रीका वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि 27 सालों में आज तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन टेम्बा और एडन मार्करम ने वो कर दिखाया जो कि आज तक साउथ अफ्रीका में कोई भी कप्तान नहीं कर पाया। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब ये मैच हुआ तो सबको यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम चौक कर जाएगी और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे प्लेयर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एडन मार्करम और टेम्बा को नहीं रोक पाया आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। और विक्रांत गुप्ता का कहना है कि साउथ अफ्रीका टीम अकेली नहीं जीती, बल्कि हमें ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे इंडिया की टीम ही जीती हो। और अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की, तो इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी टफ पिचेस सेलेक्ट की हैं ताकि इंडिया की टीम को आसानी से हराया जा सके। एक तो वेदर कंडीशन और दूसरा लंबी बाउंड्रीज होने के बावजूद केएल राहुल और शुभमन गिल ने प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी अच्छे रन स्कोर किए हैं और शुभमन गिल से उम्मीद यही की जा रही है कि वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये अहम सीरीज़ जीत कर ही लौटेंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना होने की वजह से टीम पहले ही काफ़ी वीक नज़र आ रही है। हो सकता है कि एशिया कप 2025 में भी शुभमन गिल ही इंडिया की कप्तानी करें, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज़ जीत पाते हैं या फिर नहीं।